अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपको दोस्त भाई फिर एक दफ़ा आपकी खिदमत में अपने चैनल से हाजिर है। अगर किसी ने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि आप लोगों को नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। आपका भाई जैसे कि आप जानते हैं कि शिकागो में है आजकल, और आजकल जो है भाई का जो है वक्त शिकागो में गुजर रहा है। ये जो है शॉप का नाम है पीट्स फ्रेश मार्केट। इसमें अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको सारा हलाल फूड मिलेगा, ठीक है ना। और मैंने इसलिए आपको ये वीडियो दिखाई ताकि हम लोग ने यहीं से ही अपना हलाल गोश्त हम लोग यहीं से लेते हैं, और हलाल चिकन जो है वो यहीं से मिलती है। और यहाँ पे काम करने वाला ज़्यादातर स्टाफ जो है वो अरब है। हम लोगों ने यहाँ से गोश्त वगैरह ले लिया था, और फिर हम लोग तलाश में निकले मुर्गियों की, क्योंकि मेरे भाई का घर अपना काफ़ी काफ़ी बड़ा है, तो उसको मुर्गियाँ वगैरह चाहिए थी। तो फिर भाई ने कहा चलो मैं आज तुम लोगों को यहाँ का चक्कर लगाता हूँ। ये देखें, अलग अलग चीज़ों की फ़ीड यहाँ पड़ी हुई हैं। अच्छा, यहाँ से आप जानवरों की भी फ़ीड ले सकते हैं। जो घोड़े यहाँ पे लोगों ने रखे हुए घर के अंदर, और दूसरी जो आइटम रखे हुए हैं घर के अंदर, उनके लिए भी फ़ीड यहाँ पे हैं। ये देखें जी, ये इन लोगों ने यहाँ पे मुर्गियाँ रखी हुई हैं, और उसको जो है अलग-अलग किस्म की फ़ीड डाल रहे थे, और अलग-अलग यूनिक किस्म की मुर्गियाँ थी। अगर आप देख सक रहे हैं, या मेरा कैमरा आपको उस तरह दिखा पा रहा है जिस तरह मैं अपनी आँख से देख पा रहा था, तो आपको समझ में आएँगी कि ये बिल्कुल इस तरह की मुर्गियाँ जो हम लोगों ने पहले मिडल ईस्ट में नहीं देखी। आपको पता है कि मैं कतर से आया हुआ हूँ यहाँ पे, तो यहाँ से इस तरह की मैंने जो यहाँ पे मुर्गियाँ देखी, अलग-अलग किस्म की, अलग-अलग नस्ल की, जो अलग-अलग मुल्कों से आई हुई थी। तो मैं वो देख के हैरान था, और इन लोगों ने वो अलग-अलग जो हैं वो मुर्गियाँ और मुर्गे वो इस पिंजरे में अलग-अलग बंद करके रखे हुए थे, जिस तरह मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। तो ये देखने का बड़ा मज़ा आया। अच्छा, ये नॉट फॉर सेल था। ये पिंजरा इन लोगों ने बहुत बड़ा पिंजरा जो था ये बाहर बना के रखा हुआ था, कि जो भी मेरे कस्टमर्स आएँ वो यहाँ से देख लें कि इस किस्म के आइटम जो है वो अंदर हमारे पास इनके जो हैं वो बच्चे वगैरह, चूज़े वगैरह, हमको हमारे पास हर चीज़ अवेलेबल है। अच्छा, बहरहाल जब मैं फ़ीड में गया तो वो मैंने फ़ीड देखी इन लोगों की अलग-अलग, किसी में तो आपको पता है यहाँ पे अमेरिका है तो वहाँ पे जो है वो पोर्क भी मिक्स होता है, और हड्डियाँ भी मिक्स होती हैं। और कुछ इस तरह हैं जो इनसे बिल्कुल अलग है, बिल्कुल साफ़-सुथरी फ़ीड है, जो बिल्कुल नॉर्मल, जो हम लोग जो मुसलमान वगैरह जो अपने जानवरों को देना पसंद करते हैं, उस तरह की है। बहरहाल काफ़ी अच्छी जगह थी ये। आपको पता है, एज़ मामूल मैं फ़ैमिली के साथ यहाँ पे गया था, और जो है वो मेरे बच्चों को जो है, आपको पता है, इन चीज़ों से स्मेल आ रही थी। छोटे बच्चों को आपको पता है फिर तकलीफ़ हो रही होती है वो चूज़े मुर्गियों की स्मेल से। तो बच्चे तो भाग के जो है वो मेरी गाड़ी में बैठ गए। सऊद को मैंने कह रहा था कि मेरे साथ अंदर चलो, और आयशा कह रही थी कि मुझे बड़ी स्मेल आ रही है, और आयशा की मम्मा ने भी जो है वो थोड़ी देर खड़े होने के बाद, जब हमने कहा कि अंदर हमारे साथ चलो, और भी चूज़े और तीतर बतेरे बटेर वगैरह देखते हैं, कबूतर वगैरह देखते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं भाई, हम नहीं आ रहे, क्योंकि अंदर जाएँगे तो फिर हमारे कपड़ों से भी स्मेल आना शुरू हो जाएगी। लेकिन हमने कहा छोड़ दो, ये हम मर्दों के काम हैं, हम खुद ही चले जाएँगे। क्योंकि एक्चुअली मेरे अब्बू को, मेरे वालिद साहब को भी इस चीज़ का बहुत शौक था, और मेरे बड़े भाई असद को भी इन चीज़ों का बड़ा शौक है। पाकिस्तान में भी जो है हम लोगों ने अपने घर के ऊपर छत पे कबूतर और बेइंतहा कबूतर हैं, और उधर मोर भी पाले हुए हैं, और हम लोगों ने मुर्गियाँ भी रखे हुए हैं, चूज़े भी रखे हुए हैं। इस तरह की सब चीज़ें हमारे घर के अंदर ऑलरेडी है। और कतर में भी जो है अब्बू के वक़्त में हम लोगों ने ये सब चीज़ें जो है अपने घर में पाली हुई थी। अलग-अलग किस्म की मुर्गियाँ, और फिर अब्बू उनको क्रॉस भी करवाते थे, और अलग-अलग किस्म के कबूतर, और अलग-अलग नस्ल के। तो इसलिए बड़े भाई को जो है, बड़ा भाई ने ज़्यादा वक़्त गुज़ारा था अब्बू के साथ जवानी का, तो इसलिए बड़े भाई को भी इन चीज़ों का बड़ा शौक है, और उसने यहाँ पे अमेरिका में अपने घर में जो है ये चीज़ें बहुत रखी हुई हैं। उसमें उसने बड़े-बड़े चूज़े भी रखे हुए हैं, और खूबसूरत अलग-अलग नस्ल के और अलग-अलग किस्म की मुर्गियाँ भी अपने घर के अंदर रखी हुई हैं। तो भाई का बड़ा ये शौक है, तो इसलिए भाई जो है आज वो मुर्गियाँ भी यहाँ पे लेने आया था, कुछ नई किस्म की मुर्गियाँ जो हैं वो, और कुछ मुर्गे लेने आया था। और मुझे बता रहा था कि अगर तुम्हें कुछ चूज़े वगैरह चाहिए अपने बच्चों के लिए, तो ये मुझे दिखा रहा था, देखो यहाँ पिंजरे हैं अलग-अलग किस्म के। अगर तुम लोगों को पिंजरे वगैरह चाहिए अपने घर के लिए, तो मैं जो है तुम लोगों को खरीद देता हूँ। और ये देखें, ये अलग-अलग किस्म की फ़ीड है, और ये डॉग्स वगैरह और कैट वगैरह के लिए जो है आप देख रहे हैं, उन लोगों के जो है उनके लिए पिंजरे बनाए हुए हैं। तो लेकिन मैंने कहा कि भाई मुझे तो नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चों को शौक नहीं है चीज़ों का। मुझे तो शौक है चूज़ों का बचपन से, लेकिन मेरे जो है बच्चे वो इन चीज़ों से तंग पड़ते हैं। मैंने कहा कि मैं खरीद के ले भी जाऊँगा, तो फिर ये लोग ख़्याल नहीं रखेंगे, उन लोगों का फिर फ़ायदा नहीं है। एक बंदे को पसंद हो, पूरे घर को पसंद ना हो, तो फ़ायदा नहीं है। दूसरी बात जो है, मैं खुद भी जो है यहाँ से वो कबूतरों का और चिड़ियों का दाना लेने आया था, क्योंकि माशाल्लाह से आपको, जिस तरह आपको मेरी पुरानी वीडियो देख के एहसास होगा कि मैं जो है कतर में भी जो है अपने घर में मिट्टी के बर्तन में जो है वो पानी रखता था और दाना डालता था। ये मेरा पुराना शौक है, और मेरे घर में बहुत परिंदे, बहुत फाक्टे हैं, बहुत चिड़िया वगैरह आती थी, और ये मुझे जो है बहुत अच्छा लगता है अमल। अल्लाह को भी ये अमल पसंद है कि अल्लाह की मखलूक को आप दाना डालें और पानी रखें। और कतर में तो आपको पता है बेतहाशा धूप पड़ती है, इसलिए जो मैं हमेशा जो है 3-4 पानी के बर्तन में जो है वो
ठंडा पानी भी डालता था और वक्त ब वक्त उनको चेंज भी करता था और दाना भी डालता था। और वही रवायत जो है वो मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। मेरे घर के पास जो है अपना घर के जो सहन है मेरा, बैल्कनी है, वहाँ पे जो है वो काफ़ी अच्छी बड़ी बैल्कनी है, तो उसमें अच्छी काफ़ी बड़ी जगह है। तो मैं वहाँ पे माशाल्लाह से जो ये काम मैंने शुरू कर दिया है। यहाँ से मैं दाने लेके गया था और मैंने जो है अपने घर में पानी के बर्तन रखे हैं और माशाल्लाह से मैं यहाँ से जो फीड लेके गया था कबूतरों की और चिड़िया वगैरह की, तो वो मैंने दाना शुरू कर दी। और माशाल्लाह से अल्लाह का शुक्र है कि मेरे घर में भी यहाँ पे कबूतर आना शुरू हो गए हैं बहुत ज़्यादा, और फाख्ता है और अलग 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 नस्ल की चिड़िया होती हैं और अलग अलग किस्म के परिंदे होते हैं जो मैंने कभी देखे नहीं होते। तो वो देख के बड़ी हैरत होती है। और माशाल्लाह से सुबह के वक्त जो है जब 6 बजे का वक्त, 5 बजे का वक्त होता है यहाँ पे, तो अलग 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 किस्म के परिंदे जो है वो छत पे और मेरी बैल्कनी में आए होते हैं और वो जो है वो ये दाना वगैरह खा रहे होते हैं। और ये देखें जी, आपको मैं प्राइस दिखा रहा हूँ कि ये देखिए $1 और 98 सेंट्स के जो है ये छोटे छोटे चूज़े मिल रहे थे और भाई ने मुझे दिखाए थे यहाँ पे। और यहाँ पे अलग अलग किस्म के बटेर हैं। इनमें से आप अगर गौर करें तो आपको वाइट बटेर भी दिखेंगे जो मैंने पहले देखे नहीं अक्सर, लेकिन ये यहाँ पे वाइट बटेर और रेड और लाल किस्म के जो है वो भी बटेर थे जो वो जर्मनी और कहीं दूसरे पोलैंड वगैरह से आए हुए थे। और वहाँ के परिंदे और वहाँ के तीतर बटेर बटेर से अलग अलग किस्म के आए थे। तो मैं उनकी जो कोशिश कर रहा था कि मैं उन लोगों को अपने वीडियो में कैप्चर कर सकूँ, जिससे हम देख सकें कितने खूबसूरत खूबसूरत ये, लेकिन नीचे वाइट वाला बटेर कितना प्यारा है। तो मेरे भाई ने अपने यहाँ से अपने घर के लिए बटेर भी लिए थे। एक्चुअली भाई के घर के सामने लॉन काफ़ी बड़ा है, तो इसलिए जो है ये सब चीज़ें जो है माशाल्लाह पाली जा सकती हैं वहाँ पे। और भाई ने वैसे भी वहाँ पे बहुत मुर्गियाँ रखी हुई हैं और वहाँ पे माशाल्लाह से मैं आपको क्या बताऊँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि डेली के जो है ना 10 से 12 अंडे जो हैं वो मिल जाते हैं। और मेरे यहाँ आने से ये फ़ायदा हो गया कि मुझे भी वो अंडे अब प्रोवाइड हो जाते हैं आराम से, क्योंकि वो रोज़ डेली के डेली 12-15 अंडे मिलते हैं भाई को, तो भाई मुझे भी दे देते हैं। ये देखें जंगली कबूतर जो कतर में अक्सर हमें देखने को मिलते हैं। और ये माशाल्लाह कबूतर जो मेरे घर की बैल्कनी में भी, बैल्कनी के सामने भी, ये बिल्कुल एक बहुत काफ़ी बड़ी छत है, काफ़ी बड़ी स्पेस है, वहाँ पे भी जो है ये आते हैं। ये देखें जी अलग अलग किस्म के मुर्गे, देसी मुर्गे भी थे इनमें लड़ने वाले, और ये अलग अलग नस्ल की आप देखें मुर्गियाँ हैं और अलग अलग जगहों से ये इनको लेकर आए हुए हैं और इनकी प्राइजेज़ भी जो है वो अलग अलग हैं। तो ये मुझे तो बड़ा माशाल्लाह अच्छा लग रहा था कि अभी मैं सोच रहा था कि जब मैं अपना जो है वो घर अभी लेने वाला हूँ, तो फिर मैं जो है उसके सामने मैं घर देख रहा हूँ लॉन वाला, इसके सामने काफ़ी बड़ा लॉन होता है ताकि अपने घर में जो है मुर्गियाँ वर्गियाँ खुद पाली जाएँ, तो ताकि देसी अंडे जो हैं वो मिल सके बच्चों को। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे जो विलायती अंडे हैं उसका फ़ायदा नहीं है, वाइट वाले। ये देखिए जी इन लोगों ने यहाँ पे बत्तियाँ वगैरह अलग अलग किस्म की जो है मुर्गियों के साथ रखी हुई हैं और अलग अलग किस्म के जो है वो जानवर रखे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे, अगर आप देख पा रहे होंगे तो अलग अलग खूबसूरत किस्म की जो है वो मुर्गियाँ अलग अलग कलर कलर की हैं। और ये मैं उससे पूछा था उस बंदे से जो वहाँ पे काम करता था, वो मुझे बता रहा था कि कोई पोलैंड की है, कोई इसमें से अमेरिकन है मुर्गियाँ, और कोई जो है वो अलग अलग जर्मनी है और फ्रांस की कुछ मुर्गियाँ हैं। तो ये हम लोगों ने जो इसको मिक्स किया, मिक्स क्रॉस किया हुआ है। और कुछ मुर्गियाँ जो हैं, आप ये देखिए इसकी शक्ल कैसी है, कितनी यूनिक है। ये आपको जो जानवर मिडिल ईस्ट में देखने को मिलते नहीं है। और इसमें से कितनी मुर्गियों के और मुर्गों ने क्रॉस किए हुए हैं, तो बिल्कुल वो डिफरेंट नस्ल एक निकली हुई है उनकी। तो वो देखने का भी काफ़ी मज़ा आ रहा था और काफ़ी साफ़ सुथरा निज़ाम था यहाँ पे। तो बिल्कुल जो है सफाई का यहाँ पे बहुत एक तो ख्याल रखा जाता है, जैसे कि आप देख देख पा रहे होंगे मेरे कैमरे में, यहाँ पे सफाई का बहुत इंतज़ाम था। और ये देखिए मैं आपको हर चीज़ जो क्लियर दिखा रहा हूँ बोर्ड में, ताकि आप लोग खुद भी हर चीज़ को पढ़ सकें और आपको पता चल सके एग्जैक्टली क्या चीज़ है। ये देखिए ये जो है यहाँ पे वाइट टर्की थी, उनके बच्चे थे। आप देखिए कितने खूबसूरत खूबसूरत हैं ये। तो ये मिक्स इन्होंने जो है मंगवाए थे और ये भी जो है वो जो है अलग अलग मुल्कों से मंगवाए हुए हैं। अच्छा, ये जो आप ब्लैक मुर्गा देख रहे हैं और ये बिल्कुल ही अलग है। ये ब्लैक और इसके अंदर पर्पल शेड आ रहा था और ये इंडोनेशिया के थे। ये नॉट फॉर सेल थे। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट फॉर सेल, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल अलग और यूनिक थी। मैं काफ़ी देर खड़ा होकर देख रहा था क्योंकि मैंने ज़िंदगी में जो है मैं काफ़ी ज़्यादा बाज़ारों में घूमता रहा हूँ, कतर में भी और दुबई में भी, और मैं मेरे घर में भी काफ़ी मुर्गियाँ रही हैं, लेकिन मैंने ये नस्ल जो है ये पहली दफ़ा देखी थी। जो ये बिल्कुल काले मुर्गे थे और काली मुर्गी थी, और जो है उसके बीच में से एक अलग सा कलर निकल रहा था, ग्रीन कलर का, और बहुत ही यूनिक था। और इसकी आंखें भी काली, और इस पर क्या लिखा था बोर्ड के ऊपर, अगर आप इसको जूम करके देखें कि इसके अंदर इसकी हड्डियां, बोन्स भी काली हैं और इसका ब्लड भी काला है और इसका गोश्त भी काला है।
ये चीज़ मैंने जब पढ़ी तो मैं बिल्कुल हैरान था कि यानी ये कैसे पॉसिबल है। लेकिन अल्लाह की शान है, अल्लाह की मखलूक है, लेकिन ये आई थिंक उस तरह नहीं ज़ूम हो सका जिस तरह मैं चाह रहा था। बहरहाल अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना भूलिएगा। और अपने भाई को इजाज़त दी। अल्लाह हाफ़िज़।